नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रमेश डुकिया एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, एक छोटी सी कहानी लेकर। मेरी कहानी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक में सब्सक्राइब करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं आज आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरा बहुत सहयोग किया। लेकिन कुछ नाम लेके मैं उनको स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ। महेंद्रपाल जी रोज, हीरालाल जी भाटी, नरेंद्र सिंह जी प्रिंसिपल साहब, हरिओम जी शर्मा और रामचंद्र जी चौधरी प्रिंसिपल सीकर, इन सब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जो इन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज करके और ये कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति थे, उनके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ था और वो जिम्मेदारियों से बंधे हुए थे, दबे हुए थे और वो जिम्मेदारियों को उठाते उठाते डिप्रेशन में आ गए थे और अपना व्यवहार चिड़चिड़ा कर लिया था। चिड़चिड़े हो गए थे कि यार सभी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर, आज ये रिश्तेदार आ गया, कल वो आ गया, आज ये काम है, आज वो काम है, घर के इतने सारे काम है, मेरे मेरे हिस्से कोई मेरा काम बंटाने वाला भी नहीं है। क्या सभी जिम्मेदारियां मेरी है? क्या घर वालों की कोई जिम्मेदारियां नहीं है? ये रिश्तेदार तंग करने क्यों आ जाते हैं? ऐसे विचार वो लाता रहता। एक दिन उन साहब के बच्चे, छोटा सा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता था, आया, पापा पापा होमवर्क करवा दो ना। पापा पहले से गुस्से में थे, डांट दिया उसको कि चल भाग यहाँ से, तुझे मैं ही मिला क्या? और कोई काम नहीं है कि अपना काम खुद कर? सब मुझे ही तंग करने आ जाते हैं। बच्चा चला जाता है और अपना होमवर्क करने लगता है। लेकिन पापा का जब गुस्सा शांत हुआ तो वो जाते हैं, बच्चे पे प्यार आता है और चाहते हैं कि बच्चे का यार होमवर्क करवाएं। जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चा होमवर्क करते करते सो गया। तब वो बच्चे की होमवर्क की नोटबुक उठाते हैं और देखते हैं क्या होमवर्क है। तो उस होमवर्क का शीर्षक था कि जो बात शुरू में कड़वी लगती है लेकिन अंत में अच्छी, इस टॉपिक पर आप अपने विचार रखो। उस बच्चे ने उस टॉपिक पर अपना विचार रखा, एक पैराग्राफ लिख भी दिया था। तो उसने पहला टॉपिक रखा कि फाइनल की परीक्षा, जो क्लास शुरू होने पर मुझे बहुत डर था, बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन अब फाइनल परीक्षा आ रही है, परीक्षा होगी तो मेरे दो फायदे होंगे। एक तो इस क्लास से उत्तीर्ण होकर अगली क्लास में चला जाऊंगा और मुझे लंबी छुट्टियां मिलेगी। छुट्टियों में खूब खेलूंगा, कूदूंगा और घूमूंगा, मौज करूंगा। दूसरा उसने लिखा कि दवाई कड़वी है और जब हम लेते हैं तो उसका कड़वापन महसूस होता है, लेकिन जब उसी दवाई से हम ठीक होते हैं तो हमें बहुत आराम मिलता है। तो दवा लेते वक्त तो कड़वी लगती है लेकिन उसके परिणाम अच्छे आते हैं। और तीसरे मेरे पापा हैं जो दिखने में बहुत सख्त हैं, किसी कड़वी दवाई की तरह, लेकिन वो अंदर से बहुत मोम है और वो मेरा हर वक्त ख्याल रखते हैं, मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे मार्केट से चीज़ें दिलवाते हैं, मेरा बहुत सहयोग करते हैं। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पापा हैं, वरना मेरे दोस्त राजू के तो पापा ही नहीं है। ये लाइन पढ़ते पढ़ते उन श्रीमान जी की आंखें भर आई और उन्होंने सोचा कि वाकई में बच्चा कितनी अच्छी बात लिख गया। और उनके विचार आए कि घर की जिम्मेदारी है मुझ पर, ये बात सही है, लेकिन मेरे पास घर भी तो है। लाखों लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास घर नहीं है। मेरे पास मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे पास मेरा परिवार भी तो है। कितना खुशनसीब हूँ, ईश्वर की मेहरबानी है कि मुझे आज मेरे पास एक परिवार है, वरना लाखों लोग बिना परिवार के और बेघर हैं। मेरे पास रिश्तेदार आते हैं, ये भी ईश्वर की बड़ी मेहरबानी है कि मुझे इस लायक समझा। समाज में मेरी इज्जत है और समाज में मेरे रिश्तेदार हैं जो मुझसे मिलने आते हैं और ये इस बात का परिचय है कि ये सुख दुख में मेरे साथ ही है।
इसलिए उनके दिल में ये आया कि वाकई मैं कितना गलत सोच रहा था, मैं कितना खुशनसीब हूँ, ईश्वर की कितनी मेहरबानी है कि मेरे पास घर है, परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं और मुझे उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए चुना है। और मेरे खर्चे हैं, तो खर्चे हैं तो मेरे पास आमदनी भी है। लाखों लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास आमदनी नहीं है, मेरे पास रोजगार है। लाखों लोग हैं इस दुनिया में जो बेरोजगार हैं और उनके 2 वक्त के खाने का जुगाड़ भी नहीं होता। मैं खर्च कर रहा हूँ तो ईश्वर ने मुझे दिए हैं, मैं अपनी अभिलाषाएं पूरी कर रहा हूँ, समाज में अपना योगदान दे रहा हूँ। लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जो योगदान देना चाहते हैं, उनकी भी बहुत सी अभिलाषाएं हैं लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते। तो मैं कितना खुशनसीब हूँ, ईश्वर की कितनी मेहरबानी है मुझ पर कि मैं इन सब जिम्मेदारियों को उठाने के काबिल हूँ। ईश्वर ने मुझे ये जिम्मेदारियाँ उठाने के काबिल बनाया है। तो वो उस वक्त ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे इन जिम्मेदारियों को उठाने के काबिल बनाए रखना, मुझे हौसला देना और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। तो साथियों, हर बात के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। हम हर चीज़ की सकारात्मक सोच निकालेंगे तो कोई काम ऐसा नहीं है जो बोझ लगेगा, और हर चीज़ में हम नकारात्मक पहलू देखेंगे तो छोटी से छोटी बात या छोटे से छोटा काम भी हमें बोझ लगेगा। तो किसी चीज़ पर नकारात्मक नहीं सोचिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। निश्चित तौर से आपको जीवन जीने में आनंद आएगा, मज़ा आएगा। धन्यवाद।